दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी के आईपीओ के बारे में। और इस आईपीओ को लेकर शेयर मार्केट में बहुत हाइप भी मचा हुआ है। और आज की वीडियो में हम एलआईसी आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस एलआईसी आईपीओ से किसी रिटेल को या फिर इम्प्लॉयज को या जो ऑलरेडी एलआईसी के शेयर होल्डर्स है उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। और अंत में हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है या फिर एलआईसी में अगर आप एक पॉलिसी होल्डर है तो किस तरह से आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इंडिया में एलआईसी के आईपीओ को 4 मई को लॉन्च किया जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट 9 मई को रखा गया है। दोस्तों बात करें एलआईसी आईपीओ के मेन ऑब्जेक्टिव की तो यहाँ पास गवर्नमेंट अपना 3.5% शेयर बेचकर लगभग 21,000 करोड़ रुपए फंड रेज करना चाहती है और इस हिसाब से एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैल्यू लगभग 6 लाख करोड़ हो जाता है। दोस्तों अब बात करें एलआईसी शेयर के इशू प्राइस की तो यहाँ पास इसका प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए का रखा गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईपीओ में शेयर का इशू लॉट में किया जाता है तो यहाँ पास इसका लॉट साइज 15 शेयर्स का रखा गया है। मतलब कि आपको एक लॉट में 15 एलआईसी के शेयर्स देखने मिलते हैं। तो इस हिसाब से एलआईसी के एक लॉट का मिनिमम वैल्यू हो जाता है 13,530 रुपए और एक लॉट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 14,235 रुपए। और यहाँ पास कोई भी रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम इसमें 15 लॉट ही खरीद सकता है। मतलब कि यहाँ पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,90,000 से 2 लाख तक रहेगा। मतलब कि यहाँ पास अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप अधिक से अधिक इसमें इन्वेस्टमेंट 1,90,000 से 2 लाख ही कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें एलआईसी आईपीओ के बेनिफिट्स की तो यहाँ पास सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है उनको जो कि एलआईसी के कस्टमर्स हैं, मतलब कि एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को। तो यहाँ पास बात करें बेनिफिट्स की तो यहाँ पास सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप एक एलआईसी पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको अलग से 10% का रिजर्वेशन देखने मिलता है एलआईसी आईपीओ में। और यहाँ पास अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो आपका यहाँ पास चांस ज़्यादा रहेगा कि आपको शेयर अलॉट हो जाए। दोस्तों यहाँ पास बात करें दूसरे बेनिफिट की तो अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको एक शेयर में 60 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने मिलता है यहाँ पास। मतलब कि सपोज कीजिए कि एलआईसी के एक शेयर का दाम 902 रुपये फिक्स होता है तो यहाँ पास वह शेयर आपको 60 रुपीज़ डिस्काउंट में मिलेगा। तो डिस्काउंट के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 842 रुपए। और दोस्तों बात करें यहाँ पास थर्ड बेनिफिट की जो कि पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है तो यहाँ पास अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो आप 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में, जिसमें से पहला एप्लीकेशन आप एक पॉलिसी होल्डर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं जबकि दूसरा एप्लीकेशन आप एक रिटेल इन्वेस्टर या फिर एचएनआई के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने मिलता है। दोस्तों अब इसके अलावा बात करें यहाँ पास अगले बेनिफिट की तो यहाँ पास अगर आप एक एलआईसी के एम्प्लॉय हैं तो आपको भी कुछ बेनिफिट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पास पर शेयर 40 से 45 रुपए का डिस्काउंट देखने मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको भी यहाँ पास पर शेयर 45 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पास एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। और डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर का यूज़ करके बना सकते हैं और उसके बाद इजीली उस ऑनलाइन या फिर बैंक के थ्रू आप एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पास एक पॉलिसी होल्डर हैं एलआईसी के तो यहाँ पास आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो आपका यहाँ पास जो पैन कार्ड है आपके पॉलिसी से लिंक होना चाहिए। और अगर यह लिंक है तभी आपको यहाँ पास जितने भी बेनिफिट्स देखने मिलते हैं इस आईपीओ में आप उस बेनिफिट का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पास पॉलिसी आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको भी यहाँ पास डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और इस डीमेट अकाउंट को आप किसी भी ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर या फिर बैंक का यूज करके बनवा सकते हैं और एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा इस आईपीओ से रिलेटेड या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।